फिल्म न्यूयॉर्क शहर से शुरू होती है। हम डैन को देखते हैं जो कार बेचने में बहुत अच्छा है, क्योंकि वह उन छोटी छोटी चीजों को देख लेता है जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। वह एक बार फिर महीने के सेल्समैन का खिताब जीतता है। उसकी पत्नी जेसिका है और 3 बच्चे हैं, नीना, काइल और मैक्स। जब डैन और जेसिका एक दूसरे को चूमते हैं तो कोई बिना अनुमति के उनकी तस्वीर ले लेता है। वह व्यक्ति तस्वीर को ऑनलाइन पोस्ट कर देता है और डैन को परेशान करना शुरू कर देता है। चीजें तब और खराब हो जाती हैं जब वह व्यक्ति डैन पर ड्रिंक गिरा देता है और जेसिका का अपमान करता है। डैन भाग जाता है क्योंकि उसे हिंसा से नफरत है। जेसिका को बॉक्सिंग में एक रास्ता मिल जाता है, जहां उसके साथी को गलती से मुक्का लगने से उसकी नई दोस्त ग्वेन से अप्रत्याशित दोस्ती हो जाती है, जो एक ट्रैवल एजेंट भी है। खरीदारी करते समय एक संदिग्ध व्यक्ति डैन को ध्यान से देखता हुआ दिखाई देता है और डैन का ध्यान अपनी ओर खींचता है। जब वह व्यक्ति हमला करने के लिए आगे आता है तो डैन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। स्थानीय लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ तक कि उसके पड़ोसी भी डैन में कुछ अलग देखते हैं। घर पर डैन एक गुप्त डिब्बे को खोलता है जिसमें बंदूकें, पुराने पासपोर्ट और नकदी होती है। डैन अपने परिवार के लिए नई पहचान की व्यवस्था करने के लिए ऑगी नामक एक पूर्व सहयोगी से संपर्क करता है, जो दर्शाता है कि वे खतरे में हैं। ऑगी को संदेह है कि खतरा डैन के पुराने बॉस मैकैफ्रे से है और डैन को जल्द से जल्द गायब हो जाने की सलाह देता है। ये पता चलता है कि डैन एक पूर्व हत्यारा है। उसने अपने परिवार से यह बात छिपाई है। डैन संपादकीय बैठक में नीना को ढूंढता है, लेकिन पाता है कि उसने 3 महीने पहले एक छोटे से प्रोत्साहन के बाद नौकरी छोड़ दी थी। उसके दोस्त ने उसे बेच दिया। वह नीना को ब्लीचर्स के नीचे इस बात से परेशान पाता है कि उसने अपना सपना छोड़ दिया है, लेकिन इस पर विचार करने का समय नहीं है क्योंकि उन्हें शतरंज क्लब से उसके भाई को लेने जाना है। डैन उसे अपने पड़ोसी के घर पर उसके गेमिंग उपकरण के साथ पाकर निराश हो जाता है। डैन अपने बच्चों से कहता है कि वे वेगास जा रहे हैं। जेसिका के काम के बीच में डैन उसे उस सहज यात्रा पर जाने के लिए मना लेता है जिसकी वह बहुत इच्छा रखती थी। लेकिन जब वे पार्किंग स्थल से निकलने वाले होते हैं तो मैकैफ्रे के आदमी पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। डैन कुशलता से पीछा करने वालों से बच निकलता है। कुछ देर बाद वे डैन को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह अपने परिवार को कुछ भी शक होने से बचाते हुए इधर उधर भागने में सफल हो जाता है। डैन अपने कार्यस्थल पर गाड़ी चलाता है और अपने पीछा करने वालों के लिए गेट बंद कर देता है। फिर वह कार उठाता है और ट्रैकर ढूंढता है, जिसे वह समय रहते छिपा देता है ताकि पीछा करने वाले उसे और उसकी कार को न देख पाएं। परिवार के सदस्य अभी भी स्थिति से अनजान हैं। डैन अपने सहकर्मी की कार पर ट्रैकर चिपका देता है और उसे हाईवे पर कार चलाने के लिए कहता है। गुमनाम रहने के लिए डैन सभी के फोन जब्त कर लेता है। ट्रैवल एजेंसी में क्लर्क उनके रूट के लिए नक्शे ढूंढता है। इस बीच मैकैफ्री व्यक्तिगत रूप से डैन के घर जाता है और उसे यकीन होता है कि उसके परिवार को अभी भी स्थिति के बारे में पता नहीं है। उसी समय अपनी बहन से बात करते समय एक अजनबी व्यक्ति काइल को उसके स्ट्रीमिंग करियर से पहचानता है और एक तस्वीर मांगता है। डैन काइल और लड़की को सेल्फी लेते हुए देखता है और उसे मैकैफ्री के आसन्न पीछा का अनुमान होता है, जिससे वह पहचान से बचने के लिए गाड़ी चलाना जारी रखता है। मैकैफ्री ने डैन का पीछा करने के लिए अतिरिक्त लोगों को भर्ती किया है और वह उनमें से 3 को कुछ समय के लिए देख लेता है। जब उसका परिवार सो रहा होता है तो वह सभी के हेडफोन पर संगीत चालू करके घातक बल का उपयोग करने की तैयारी करता है। दर्पण में गोली लगने के बावजूद वह एक को निकालने में सफल हो जाता है और दुर्घटना से बचता है और उनमें से एक से टकराता है। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद डैन आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसका परिवार नीना के कॉलेज से आधे मील दूर जाग रहा है। वह उसे देखने के लिए बहस करती है। जेसिका गर्व से अपने केक स्टैंड कौशल का प्रदर्शन भी करती है। नीना के कैंपस में आने का मुख्य कारण यह था कि उसका प्रेमी ट्रेवर कैंपस टूर पर था। डैन ने अपने फोन पर एक जर्मन व्यक्ति को देखा और उसे लगा कि वह मैकैफ्री का ऑपरेटिव हो सकता है। हालांकि उसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब एक अलग व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से उस पर हमला करता है। डैन हत्यारे से निपटने में सफल हो जाता है और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए जल्दी से अपने परिवार के पास लौट आता है। इस बीच नीना ट्रेवर से मिलने जाती है। वह पाती है कि वह उसके साथ धोखा कर रहा है। वह रोती हुई लौटती है और डैन उसे मार्शल आर्ट सिखाता है। बाद में डैन ऑन्गी को फोन करता है, जो डैन और उसके परिवार की नई पहचान देने के लिए जा रहा है। कुछ समय बाद काइल उसके साथ जुड़ जाता है और वे अंततः एक स्ट्रीमर के रूप में उसके करियर पर चर्चा करते हैं। काइल डैन के साथ लेजर टैग में प्रतिस्पर्धा करके अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने शुरू में 3 हत्याएं करने पर दांव लगाया। एक पूर्व हत्यारे के रूप में डैन को पहला और दूसरा टैग हासिल करने में आसानी होनी चाहिए। दूसरी ओर काइल अपने 2 लोगों के साथ जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन डैन अंतिम टैग हासिल कर लेता है। लास वेगास में वे एक शीर्ष शहर के स्वीट में रह रहे हैं। डैन ओंगी से मिलता है, जो उसे अपनी नई पहचान और वैंकूवर के लिए एक तरफा उड़ान देता है।
डैन रोमांटिक डिनर पर जेसिका को सच्चाई बताने के लिए खुद को तैयार करता है, जबकि बच्चे बच्चों की देखभाल करते हैं। मैक्स मैककैफरे के आदमी पहले से ही डैन के स्थान के बारे में जानते हैं। काइल हाइपरएक्स गेमिंग एरिना का दौरा करता है, लेकिन मैककैफरे के आदमी भी वहां मौजूद हैं, जबकि नीना उन गेमर्स में से एक के साथ सहज हो जाती है जिसने काइल को अपना स्थान दिया था। काइल अकेले ही दुश्मन टीम को नष्ट कर रहा है। डैन जेसिका को सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन हर पल रुकावटों से भरा होता है। वह इसे थोड़ा और टालने और उसके साथ जुआ खेलने का फैसला करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बच्चों की जांच करने का फैसला करता है, लेकिन उसकी कॉल अनुत्तरित रह जाती है, इसलिए वे वापस चले जाते हैं। डमी जेसिका को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे सो रहे हैं। जेसिका फ्रेश होने जाती है और कुछ रोमांटिक संगीत लगाती है। ठीक उसी समय मैककैफरे के आदमी हमला करते हैं। डैन वोदका फेंकता है और हमलावरों को आग लगाकर उन्हें बेअसर कर देता है, लेकिन जेसिका को बंधक बना लिया जाता है। डैन अपनी बंदूक नीचे रख देता है, लेकिन थोड़ा सा चाकू पकड़ लेता है। जब वह आदमी गपशप कर रहा होता है तो डैन उसे भी बेअसर कर देता है। जेसिका बच्चों के पास भागती है, लेकिन उसे डमी मिल जाती है। वह समझती है कि उन्हें हाइपरएक्स में खोजने की जरूरत है, क्योंकि काइल लगातार इसका जिक्र कर रहा है। काइल 30 हत्याओं के साथ खेल खत्म करने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही खेल खत्म होता है, उनके माता पिता आते हैं और उन्हें ले जाते हैं। डैन अपने परिवार को बताता है कि वह एक गुप्त हत्यारा है और उसके पूर्व सहकर्मी उसे मारने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन बच्चे तब तक इस पर विश्वास नहीं करते जब तक कि उन पर गोली नहीं चलाई जाती। जब वे एक कार के पीछे छिपने का प्रयास करते हैं तो डैन उसे बेअसर कर देता है, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ वेस्ट उसे जीवित रखती है और उन्हें एक और त्वरित राउंड फायर करने के लिए प्रेरित करती है। डैन ने आखिरकार मैककैफरे के भाड़े के सैनिक होने का अपना इतिहास उजागर किया और बताया कि उसने 42 लोगों को मार डाला है, और अब वे समझ गए हैं कि डैन कभी शहर क्यों नहीं छोड़ना चाहता था और सोशल मीडिया के इतने खिलाफ हैं। इसलिए वह उन्हें उनकी नई पहचान सौंपता है। नीना अब मॉली की भूमिका निभाती है, जबकि काइल वैन का व्यक्तित्व अपनाता है। परिवार उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। जेसिका उसे बच्चों की देखभाल का जिम्मा सौंपती है। वह सहायता के लिए ग्वेन के पास पहुंचती है और डैन को भोर तक बाहर पहरा देने के लिए छोड़ देती है। डैन के यह स्पष्ट करने के प्रयासों के बावजूद कि यह असुरक्षित है, मैककैफरे जेसिका का पीछा करेगा, बस उसे सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित खतरे से बचने का निर्देश देता है। जब जेसिका पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ग्वेन एक शक्तिशाली महिला है। अचानक ग्वेन अपने पूर्व प्रेमी के बारे में बात कर रही है, जिसने एक असहनीय महिला के साथ एक नया जीवन शुरू किया। नतीजतन उसने उस महिला से दोस्ती कर ली और उसके जाल में फंसने का इंतजार करने लगी। मैककैफरे यहाँ है। वह अप्रत्याशित रूप से डैन को फोन करता है और बताता है कि उसका परिवार कैद में है। वह एक परित्यक्त होटल में एक बैठक की व्यवस्था करता है। मैककैफरे के गुर्गे हर जगह मौजूद हैं। पेंट हाउस में पहुंचने पर पता चलता है कि मैककैफरे डैन का पिता है। मैककैफरे डैन को मरवाना चाहता था क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों से उसे छोड़ दिया था। डैन ने मैककैफरे द्वारा भेजे गए हर आदमी को बर्बाद कर दिया। उसके पिता उसे वापस चाहते हैं। अगर वह मना करता है तो वह अपने परिवार को नहीं जाने देगा। डैन ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। डैन का बच्चा चाहता है कि जेसिका डैन की रक्षा करे, भले ही वे संबंध तोड़ना चाहते हों। बच्चे अपनी मां को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे डैन को नहीं छोड़ सकते। जेसिका मैक्स का डायपर बदलना शुरू कर देती है और उसे बुरे आदमी के चेहरे पर ठूंस देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। वे डैन को वापस लाने जाते हैं, जबकि मैककैफरे कुछ व्यवस्था करने जाता है। ग्वेन डैन को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी चाल जानता है। जब वह ग्वेन को सुलाता है तो परिवार उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। डैन जेसिका से रहस्य छिपाने के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि वह हमेशा उसे सच बताएगा। मैककैफरे ने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। गुर्गे आ रहे हैं, इसलिए उसने अपने परिवार को छत पर जाने का निर्देश दिया, जहां वह उनकी स्थिति को संभालेगा। काइल ड्रोन का उपयोग करके मैककैफरे के आदमियों को देखता है और डैन को जानकारी देता है, जो कुशलता से उनसे निपटता है। मैककैफरे ने नोटिस किया कि ड्रोन डैन की मदद कर रहा है और वह परिवार को खोजने के लिए ग्वेन को जगाता है। डैन अपने पिता से कहता है कि इसे बंद कर दें, लेकिन वह नहीं सुनता। जेसिका बच्चों को छिपाती है और लिफ्ट के आते ही गोली चलाती है, जबकि ग्वेन बाईं ओर आराम से बैठी रहती है। काइल कहता है कि 9 लोग बचे हैं। डैन उन्हें एक एक करके हटाता है। मैककैफरे ने आखिरकार ड्रोन को मार गिराया और लंबी लड़ाई के दौरान ग्वेन विजयी हुई। मैककैफरे ने डैन को नीचे गिरा दिया और उस पर एक साफ गोली चलाई। ग्वेन ने बच्चों को कोने में धकेल दिया, जिससे जेसिका को मलबा उठाने की ताकत मिली। डैन मैककैफरे की बंदूक से गोलियां निकालने में कामयाब हो जाता है, इसलिए वे हाथापाई का सहारा लेते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति को इकट्ठा करते हुए जेसिका एक बांस की छड़ी उठाती है और एथलेटिक छलांग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। जेसिका फिर से कोशिश करती है और वह ग्वेन को सफलतापूर्वक मार देती है। मैककैफरे एक लड़ाई में डैन को हरा देता है और उसे खत्म करने के लिए बंदूक पकड़ लेता है। हालांकि परिवार प्रवेश करता है और नीना डैन से कहती है कि वे अभी भी उसकी परवाह करते हैं।
इस प्रोत्साहन के साथ डैन आखिरकार मैककैफरे को हरा देता है। परिवार फिर से मिल जाता है और पुलिस आ जाती है। 6 महीने बाद नीना मैककैफरे के हत्यारे समूह के बारे में रिपोर्ट बनाकर एक प्रसिद्ध पत्रकार बन जाती है। डैन सुरक्षा गार्डों को पढ़ाने वाली एक कंपनी शुरू करता है और ओंगी को काम पर रखता है। जेसिका एक कोच बन जाती है और काइल ऑनलाइन वीडियो बनाना जारी रखता है। परिवार एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार हो जाता है और नीना को स्टैनफोर्ड ले जाने के लिए पैक करता है। अपनी नई परंपरा के अनुसार वे अपने फोन छोड़ देते हैं और इस तरह फिल्म खत्म होती है।